Next category that we have is somatic symptom and related disorders. This category includes psychological difficulties and complaints of physical symptoms for which there is no biological cause. यानी कि कुछ ऐसे फिजिकल सिम्टम्स फील करना जिनके पीछे कोई बायोलॉजिकल कॉज नहीं है. मतलब आपको बार बार लगता है कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है, लेकिन आप कितने भी टेस्ट करवा लो उसके पीछे कोई बायोलॉजिकल कॉज नहीं निकल के आ रहा है कि क्यों पेट दर्द हो रहा है. कोई प्रॉब्लम नहीं है आपके पेट में, एवरीथिंग इज़ फाइन, योर लिवर, योर किडनी, योर bladder, everything is fine, but you still feel constant stomach ache. So there is a physical symptom that has no biological cause. The first disorder that we have in this category is somatic symptom disorder. There is persistent body related symptom which may or may not be related to any serious medical condition. कोई मेडिकल कंडीशन ना होने के बाद भी एक persistent body related symptom फील करना. The person is persistently preoccupied and worried about the symptoms and usually visits doctors very frequently. बार बार डॉक्टर्स के पास चेक कराने जाते हैं कि मेरे को ये प्रॉब्लम तो नहीं है, मुझे ये प्रॉब्लम तो नहीं है. कोई एक पर्टिकुलर सिम्टम होता, मतलब फील होता है पर्सन को, उस सिम्टम को लेकर के जाते हैं. जैसे मैंने आपको अभी स्टमक एक का एग्जाम्पल दिया था, दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ सोमैटिक सिम्टम. देन वी हैव इलनेस एंग्जाइटी डिसऑर्डर. इलनेस एंग्जाइटी डिसऑर्डर में कोई पर्टिकुलर सिम्टम नहीं होता है जिसके लिए आप बार बार डॉक्टर्स के पास जाते हो. आपको बस कॉन्टिन्यूसली बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी फील होती है कि कहीं मुझे कुछ हो ना जाए. ठीक है. सो यू आर कॉन्स्टेंटली वेरी वरिड अबाउट योर हेल्थ. इवन इफ देर इज़ नो सिम्टम प्रेजेंट, यू आर कॉन्स्टेंटली वरिड एंड एप्रीहेंसिव कि मुझे कुछ हो ना जाए. अपनी हेल्थ को लेकर के बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी रहती है कि कोई इलनेस ना डेवलप हो जाए. So there is persistent preoccupation and worry about developing a serious illness. There is constant anxiety about health. The patient is overly concerned about undiagnosed disease, negative diagnostic results. Usually person को बहुत worry रहती है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मुझे कोई कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बट पेशेंट को ऐसा अंदर से फील होता है कि कहीं मुझे कोई ऐसा तो नहीं कि मुझे कोई बीमारी है और मैं डॉक्टर के पास जा रहा हूँ फिर भी वो डायग्नोज नहीं हो पा रही है या गलत डायग्नोज हो जा रही है. These people do not usually respond well to assurance by doctors. Doctors assure करते हैं कि नहीं हुआ, completely healthy, there is no issue. Still they are not assured by doctors' words, and they are easily alarmed about illness, such as on hearing about someone else's ill health. अगर घर में किसी की तबीयत ख़राब हो जाए तो एकदम से अलार्म हो जाते हैं कि अरे उसकी ये खाने की वजह से तबीयत ख़राब हो गई, अब मैं इस चीज़ को तो कभी ज़िंदगी में नहीं खाऊंगा या कभी नहीं खाऊंगी. So they get very alarmed. Third disorder in this category is conversion disorder. Conversion disorder is a sudden report of loss of part or all of some basic body functions, paralysis, blindness, deafness, etc. and difficulty in walking, usually after a stressful event. So conversion disorder में क्या होता है कि कोई stressful event हुआ आपकी लाइफ में जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस हुआ, ये स्ट्रेस कन्वर्ट हो गया किसी फिजिकल सिम्टम में. एक्चुअली कन्वर्ट नहीं होता, आपको लगता है. सो पर्सन को लगता है कि मेरा मतलब मुझे दिखना बंद हो गया है, मुझे सुनाई नहीं दे रहा है. आपकी हियरिंग, आपकी विजन बिल्कुल नॉर्मल होगी जब डॉक्टर्स टेस्ट करेंगे, बट द पर्सन स्टिल कैन नॉट सी और हियर, और दे मे से दैट आई डोंट हैव माई हैंड, और दे मे से दैट आई कैन नॉट फील माई लोअर बॉडी. पैरालिसिस सा फील हो जाता है आफ्टर अ वेरी स्ट्रेसफुल इवेंट. That is conversion disorders. So the stress converts into a physical illness. That is conversion disorder.